एवरीवन, आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4। ओनली 4 क्वेश्चंस है यहाँ पे, तो हम लोग उसको एकदम डिटेल में देखेंगे। 3 to 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आपके बोर्ड के लिए, प्रीलियम के लिए, सेमेस्टर के लिए जरूर आ सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लोग को हर एक चीज में डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और उसके बाद बात आती है प्रैक्टिस की, मतलब 1.4 आपको समझ में आ गया, उसके बाद प्रैक्टिस भी हम करवा के ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम लोग प्रैक्टिस भी करवा के ले रहे हैं। ये जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप जाके चेक कीजिए, ये जो 4 सम्स है उसी के मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाए हर एक इसके। तो वो हाँ, आप लोग वो जो शॉर्ट्स है ना हार्डली 5 to 10 टाइम्स भी देखोगे तो आपका प्रैक्टिस सेट 1.4 का ऑनलाइन रिवीजन भी हो जाएगा। हार्डली आप एक 1 to 2 टाइम्स आप उसको नोटबुक में वापस से कॉपी कर लो। ओके ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या बोला उन लोगों ने, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। क्या करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस में सॉल्व करना है। 1.1 में जब मैं सिखा रही थी तभी मैंने आप लोगों को बताए थे कुछ हिंट्स, तो अभी भी यहाँ पे मैं हिंट्स लेके आई हूं, उसी के साथ हम लोग 1.4 सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 2 upon x minus 3 upon y is equal to 15, 8 upon x plus 5 upon y is equal to 77। सॉल्व करना है, यानी कि x और y के वैल्यूज निकालने हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने जैसे बोला ये हिंट है कुछ, उसको हमें फॉलो करना है सिंपल वे में, एकदम नॉर्मल वर्ड्स में मैंने यहाँ पे इसको लिखे हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में अपना। अपॉन या फ्रैक्शन रहेगा तो उसको पहले नॉर्मल इक्वेशन बना लो, अपॉन या फ्रैक्शन रहेगा तो उसको नॉर्मल इक्वेशन में लेके आओ। कैसे लेके आओगे आप लोग, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप लोगों को ये इक्वेशन जो है ना अपॉन में दिख रहा है, अब हम लोग ऐसे ऐड नहीं कर सकते या फिर वो टफ हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो नीचे x दिख रहा है और यहाँ पे भी x है, ये जो y है और यहाँ पे भी y है, वो यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। मैथ्स है, बैलेंस होना चाहिए, दोनों जगह पे हमें सेम करना होगा। तो कैसे करते हैं, आपके रेफरेंस के लिए बता दूं, यहाँ पे ये आपको एक्चुअली सम में नहीं करना है, सम आप लोग बाद में करोगे। तो ये देखो 2 इसको अपॉन x है तो इंटू 1 अपॉन x लिखूं मैं, हाँ 2 अपॉन x, तो उसके बजाय 2 इंटू 1 अपॉन x लिखूं, माइनस 3 इंटू 1 अपॉन y लिखूं इज इक्वल टू 50। देखो ये लिख लिया मैंने यहाँ पे, देखो हाँ बच्चों, ये आपके रेफरेंस के लिए। नेक्स्ट ये जो है ना 8 अपॉन x, सो 8 इंटू 1 अपॉन x लिख सकती हूँ, उसके बाद प्लस 5 इंटू 1 अपॉन y इज इक्वल टू 77। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ उनको क्या किया है, डिफरेंट किया है ताकि आप लोगों को इजी समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पे 1 अपॉन x है, यहाँ पे भी 1 अपॉन x है, राइट। यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन y है, यहाँ पे भी 1 अपॉन y है। तो 1 अपॉन y की जगह पे मैं n मान रही हूँ और 1 अपॉन x के जगह पे मैं यहाँ पे ले रही हूँ m। मतलब मैं सम को थोड़ा सा इजी वे में सिंपल नॉर्मल इक्वेशन में लाने की कोशिश कर रही हूं। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट 1 अपॉन x इज इक्वल टू m एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू n। तो इसके बाद मुझे क्वेश्चंस इक्वेशंस कैसे मिलेंगे, व्हाट विल गेट, वी गेट, देखो ध्यान दो, अभी यहां पे 2 एज इट इज लिख लो, 1 अपॉन x की जगह पे मैंने क्या माना है, m, सो 2m। 1 अपॉन x की जगह पे क्या लिखना है, 2m, माइनस 3 1 अपॉन y, उस 1 अपॉन y की जगह पे मैंने क्या माना है, n, सो 1 अपॉन y की जगह पे n इज इक्वल टू 15। देखो बच्चों, एक नॉर्मल सा इक्वेशन मुझे मिल गया, 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15। एक्स वाई की वैल्यू भी आएगी, आगे बताती हूँ रीसब्स्टिट्यूट करके उसको कैसे निकालिए, इतने समझ लो पहला। नेक्स्ट इससे डील करते हैं। नाउ 8 एज इट इज, 1 अपॉन x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, m, 8m प्लस 5 1 अपॉन y की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 77। इक्वेशन नंबर 2। अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस सेट 1.1 किया है तो आपको ये आगे खुद होके सॉल्व करने आएगा। तो चलो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मैं अभी जैसे मैंने हिंट निकाले थे उस हिसाब से मैं इसको एक नॉर्मल इक्वेशन में तो लेके आई। अब क्या करना है, उनके साथ ही सेम कर लो, मतलब साथ ही सेम करना है, मतलब उनके कोएफिशिएंट क्या करने हैं, कोएफिशिएंट सेम करने हैं। अब यहाँ पे 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 5 से इसको मल्टीप्लाई करो तो भी हो जाएगा, राइट। या फिर देखो ये 2 है, इसको मैं सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करती हूँ 4 से, 2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ फिर भी ये दोनों सेम हो जाएंगे, 2 4 8 और नीचे भी 8 है। तो बच्चों हम लोग यही करेंगे। मैंने ये खुद होके पहले ट्राई किया है कि मैं n सेम कर लूं, बट वो ना कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो दोनों वे में करके देखा, जो सिंपल है वो आपके लिए लेके आई हूं। तो यहाँ पे आप लोग m को ही कीजिए, आप n को भी करके देखिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, टाइम जाएगा आपको उसको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर
1 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 4, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, क्योंकि मुझे ये सेम करना है ना इनके कोएफिशिएंट। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 जा 8m माइनस, अब अगर मैं इससे कर रही हूं तो ये मुझे सबसे मल्टीप्लाई करना होगा पूरे इक्वेशन से। सो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12n इज इक्वल टू 15 4 जा 60। ये मुझे मिल गया नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे 2 और 3 के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। अभी मैंने उनके साथ ही सेम कर लिए। नेक्स्ट क्या करूं? साइन देखो, ठीक है। दोनों का साइन, मतलब 2 और 3 में जो 8 8 है उनका साइन कौन सा है? यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे है प्लस। साइन सेम है तो सबट्रैक्ट करो, साइन सेम है तो क्या करना है? सबट्रैक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 सबट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, 2 सबट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो उसको सबट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड में कर लेती हूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ मैं, ओके। और इसको सबट्रैक्ट करेंगे। चलो लिख लेते हैं। 8m यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3, 8m माइनस 12n इज इक्वल टू 60, 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77। क्या करना है? सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट के बाद ना बच्चों साइन चेंज हो जाते हैं जो नीचे के, ये बिल्कुल भी नहीं भूलना। यहाँ पे सबट्रैक्ट है तो ये माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये ध्यान में रखो। नेक्स्ट कैलकुलेशन करो। प्लस 8 माइनस 8 गया, उसके बाद माइनस 12 माइनस 5n है ना, माइनस माइनस प्लस, 12 प्लस 5 इज 17 एंड साइन कॉमन या फिर बिग फिगर का इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 77 माइनस 60 इज 17 साइन बिग फिगर का। देखो ये कैलकुलेशन इजी आए इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया। अगर ये करते थे ना 3n वाला 15 15 लाके, तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे हमें थोड़ा सा बड़ा हो जाता। आप वो करके देखना जरूर, ठीक है। तो इसको ही हम लोग फॉलो करेंगे। इज इक्वल टू माइनस 17n इज इक्वल टू माइनस 17, उसको क्या करेंगे? n इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू मतलब n इज इक्वल टू माइनस 17, माइनस 17 ये मल्टीप्लीकेशन के लिए, यहाँ पे आगे क्या होगा? डिवाइड, ठीक है। क्या क्या जाएगा? साइन भी जाएंगे यहाँ पे और 17 भी जाएगा। सो n इज व्हाट? क्या बचा वहां पे? 17 1 जा 17, 17 1 जा 17। सो n इज इक्वल टू 1, ठीक है। n क्या है? 1, ठीक है। n का वैल्यू मुझे मिला है तो n से मैं m का भी वैल्यू लेके आ सकती हूँ। डालो कोई भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 2 3 कोई भी इक्वेशन में आप डाल सकते हो। सो पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 कोई भी इक्वेशन में डालो। हम लोग डालेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। चलो डालते हैं इक्वेशन नंबर, पुट n इज इक्वल टू 1 ए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे ले लूं, क्लियर होगा ये सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15, 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 50 पुट करना है, n इज इक्वल टू 1। सो 2m माइनस 3, n के जगह पे क्या लिखूं? 1 इज इक्वल टू 15। नॉर्मल सॉल्व करो इसे। 2m माइनस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 15, 2m इज इक्वल टू 15 माइनस 3, यहाँ पे आके क्या होगा? प्लस 3, 2m इज इक्वल टू 15 प्लस 3 इज 18, m इज इक्वल टू 18 अपॉन 2 मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आके क्या होगा? डिवाइड, ठीक है। m इज इक्वल टू, सॉल्व करो अब इसे। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, m इज इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पे? 9, m इज इक्वल टू 9। चलो n भी मुझे मिल गया और m भी मुझे मिल गया। n इज व्हाट? 1 और m क्या आया है? 9, राइट। सो ये दोनों जो वैल्यू मुझे मिली है, यहाँ पे सम खत्म नहीं होता, मुझे एग्जैक्टली कौन सी वैल्यू निकालनी है? x एंड y। तो जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया था 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू m एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू n, तो उसको रीसब्सटीट्यूट करेंगे, वापस से यहाँ पे उनके वैल्यू उनको दे देंगे। देखो कैसे, यहाँ पे हम लोग 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू m मैंने माना था, राइट, एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू n। नाउ 1 अपॉन x एज इट इज, m का वैल्यू मुझे मिल गया है, वो है 9, तो m की जगह पे मैं 9 लिख दूं, एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1। इसे कहते हैं री सब्सटीट्यूट द वैल्यू। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे? री सब्सटीट्यूट द
वैल्यू, ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे एंड व्हाट विल गेट, देखते हैं हमें क्या मिलता है। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब अपॉन 1, एक एक से डील करेंगे। x इंटू 9 9x इज इक्वल टू 1 1 जा 1। समझ रहे हो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, x इंटू 9 9x 1 1 जा 1, x इज इक्वल टू 1। 9 मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड 1 अपॉन 9। ये क्या है, देखो ये काफी सिंपल है, 1 इंटू वाई, वाई 1 1 जा 1। सो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 एंड y इज इक्वल टू 1। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x एंड y इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 एंड 1 इज द सॉल्यूशन। ये क्या है हम लोगों का सॉल्यूशन, और प्रॉपर उनको आप स्केल पेंसिल से बॉक्स बना दीजिए, ठीक है। ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, तो चलो इसे भी हमें उसी प्रकार से सॉल्व करना है। सबसे पहले चलो हिंट देखते हैं, हम लोगों ने जो ये किया था ना वो क्या क्या है हिंट। सबसे पहले हमें एक नॉर्मल इक्वेशन बनाना है, अपॉन में है या फिर फ्रैक्शन में है तो उसको एक नॉर्मल इक्वेशन में आप लेके आओ। चलो नॉर्मल इक्वेशन में उसको लेके आते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल इक्वेशन में लेके आने के लिए हमें क्या करना होगा, नीचे जो चीजें दी गई है उसको हम लोग m और n मानेंगे, है ना। देखो हमेशा कैसे होता है ना, यहाँ पे जो नीचे दिया जाता है ना वो सेम ही रहेगा। देखो x प्लस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, राइट। तो उसको m और n मान लो। देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट 1 अपॉन x प्लस वाई, है ना बच्चों, इसको थोड़ा डिफरेंट कर लो। 10 पहले ले लिया, 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू m एंड 1 अपॉन x माइनस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू m, ठीक है। देखो ये आपके रेफरेंस के लिए, ये स्टेप आप लोग मिस कर दो, ये लिखो मत। 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो अब इसके जगह पे क्या आएगा, ठीक है, और इसके जगह पे भी क्या आएगा, देखो ये भी लिख लेती हूँ। यहाँ पे क्या है वो 15 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर लिया मैंने, अलग से कर लिया। 15 एक्स अपॉन वाई था, एक्स प्लस वाई अपॉन में था तो उसको अलग कर लिया 1 लेके, ठीक है, इंटू 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। अब x प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह पे m डालो, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह पे n डालो। ये स्टेप्स आप वैसे ही नहीं लिखना है, आपके रेफरेंस के लिए है। 10m 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह पे n, 2 इसके जगह पे क्या लिखूं मैं n इज इक्वल टू 4। नाउ दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3 और फर्स्ट मैंने अभी तक माना नहीं है ना, सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके, दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये वाला देखो 15 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह पे m माइनस 5 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह पे n इज इक्वल टू माइनस 2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। पहले भी आप इसको इक्वेशन नंबर दे के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हो, राइटिंग ज्यादा नहीं लिया है मैंने, यहाँ पे फोकस किया है आपको समझ में आए। लिखने के लिए आप अपना प्रॉपर प्रैक्टिस जो हमने वीडियो शॉर्ट्स वीडियो में लिया है उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो पहले सम समझ लो, ओके, इतना हो गया। हमने क्या किया है, अपॉन वाले इसको नॉर्मल इक्वेशन में हम लोग लेके आए m और n में। अब इसके साथ डील करना है, क्या बोलता है हमारे जो हिंट का पेज है वो क्या बोलता है। यहाँ पे देखो पहले तो उसको आप लोग क्या कर लो, नॉर्मल इक्वेशन में कर लो, ठीक है, मैं कर लिया। अब साथ ही सेम कर लो, किनके साथ ही सेम करने हैं, या तो m का या तो n का, कोई भी एक साथ ही आप सेम कर लो। तो चलो यहाँ पे n का ही करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, देखो 2 है तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 है तो इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, गॉट इट। सो चलो करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग क्यों करना है ऐसे, क्योंकि 5 2 सा 10 आएगा, 2 5 सा 10 आएगा। ये इक्वेशन कैसे लिखना है, ठीक है, यहाँ पे है जगह मेरे लिए, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कैसे आएगा। देखो मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू 10, 10 5 जा 50m, है ना, देखो 10 5 जा 50n, 2 5 जा 10n प्लस का साइन है इज इक्वल टू 5 4 जा 20। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर क्या है 3 है। 15 2 जा 30m माइनस 5 2 जा 10n इज इक्वल टू 2 2 जा 4 साइन के साथ -4, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। चलो सेम कर लिया। अब क्या बोलते हैं मेरा हिंट, साइन देखो क्या देखना है अभी, साइन, दोनों का साइन भी कैसा है, डिफरेंट है। अगर डिफरेंट रहेगा तो हमें क्या करना है, डिफरेंट रहेगा तो हमें ऐड करना है। क्या करना है, देखो यहाँ पे डिफरेंट रहेगा, साइन डिफरेंट है तो ऐड करना है, ओके। तो चलो इक्वेशन नंबर 3 और 4 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन थर्ड
एंड इक्वेशन नंबर 4 क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे. सो 50m प्लस 10n इज इक्वल टू 20, 30m माइनस 10n इज इक्वल टू -4. इसको हमें करना है ऐड. ठीक है, 50 प्लस 30 इज 80m. ये चले गए है ना, प्लस माइनस चले गए. 20 माइनस 4, देखो 20 माइनस 4 इज 16 और साइन बिग फिगर का मतलब 20 का प्लस का साइन. क्या आया है वहां पे, 80m इज इक्वल टू 16. क्या है, 80m इज इक्वल टू 16. 80 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के लिए, यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड. सो m इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर लो. 16 1 जा 16, 16 5 जा 80. आ रहा है ना आपको 16 का टेबल? हाँ, नहीं आ रहा है तो छोटे छोटे पहले 2 से डिवाइड करो या फिर 4 से डिवाइड करो, तो उस हिसाब से भी आप लेके आ सकते हो. सो m इज इक्वल टू व्हाट, 1/5. m इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन फर्स्ट. कौन से इक्वेशन में पुट करना है, फर्स्ट वन इक्वेशन में. 10 m का वैल्यू क्या है, 1/5. उसके जगह पे मैं क्या लिखूंगी, 1/5. मल्टीप्लाई में ले लेते डायरेक्टली यहाँ पे, इनटू 1/5. इनके बीच में इंटू का साइन है ना, प्लस 2n इज इक्वल टू 4. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. ठीक है ना. सॉल्व किया मैंने, क्या बचा, 2 1 जा 2 प्लस 2n इज इक्वल टू 4. 2n इज इक्वल टू 4. 2 प्लस के लिए है यहाँ पे आके, है ना, ये प्लस है तो यहाँ पे आके क्या होगा, माइनस. सो -2. आगे सॉल्व करते हैं. 2n इज इक्वल टू 4 - 2 है ना, 4 - 2 ऊपर ले लिया. 2n इज इक्वल टू 4 - 2 इज 2. n इज इक्वल टू 2. 2 ये मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड. n इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, n इज इक्वल टू 1. तो देखो बच्चों, यहाँ पे m इज इक्वल टू 1/5 आया है और n इज इक्वल टू क्या है, 1. अब मुझे यहाँ पे रुक के नहीं चलेगा, मुझे x और y का वैल्यू निकालना है. तो मैं जो सब्सटीट्यूट किया था यहाँ पे, मैं वापस से वैल्यू रीसब्सटीट्यूट कर दूंगी. क्या करूंगी, रीसब्सटीट्यूट. तो लिखते हैं यहाँ पे, रीसब्सटीट्यूट द वैल्यू, रीसब्सटीट्यूट द वैल्यू. ठीक है, किसमें रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूट माना था. किसमें माना था, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू m एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू n. लिख लेते हैं यहाँ पे, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू m एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू n. x प्लस वाई इज इक्वल टू, m का वैल्यू क्या है, 1/5. x प्लस वाई इंटू 1 इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 1 जा 5. x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. ये मुझे एक इक्वेशन मिला है. सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3. x और y नहीं मिला है अभी तक, मुझे इक्वेशन मिला है. बस ये इक्वेशन सॉल्व करो, x और y मिल जाएगा. ऐसा है. ठीक है, यहाँ पे देखो 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू n इज हाउ मच, 1. लिख दो यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 1 जा 1. ये इक्वेशन नंबर 5 और ये है इक्वेशन नंबर 6. ठीक है, अब इनका कैलकुलेशन करेंगे. यहाँ पे हम लोग इनके कोएफिशिएंट देखेंगे, y y के तो दोनों के सेम है, 1 1. तो इनको ऐड करेंगे. तो लिखते हैं यहाँ पे, ऐड इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन नंबर 6. ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि y के यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है और दोनों का साइन डिफरेंट है. साइन डिफरेंट है, हमें क्या करना है, ऐड करना है. दोनों इक्वेशन आगे लिख लेते हैं. x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. क्या करना है, इनको ऐड कर लेते हैं. x प्लस x इज 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इज 6. ये y चला गया. x इज इक्वल टू 6. 2 मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड. x इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. x इज इक्वल टू 3. x इज इक्वल टू 3. ये वैल्यू हम लोग कोई भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे. सो पुट दिस वैल्यू x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 5 में डालेंगे. ठीक है, इक्वेशन नंबर 5. इक्वेशन नंबर 5 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है ना. y का वैल्यू निकालना है तो किसी एक में डालना होगा मुझे वो. x इज इक्वल टू हाउ मच, 3. देखो x की जगह पे क्या लिखा मैंने, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू 5. 3 प्लस के लिए यहाँ पे आके क्या होगा, -3. y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज 2. यहाँ पे मुझे x का भी वैल्यू मिला है और y का भी वैल्यू मिला है. तो चलो लिख लो यहाँ पे, x y इज इक्वल टू 3 and 2 is the solution. और इसको बॉक्स बना लो स्केल पेंसिल से. ठीक है बच्चों, समझा. क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3.
27 अपॉन x माइनस 2 y प्लस 3 x माइनस 2 x माइनस 2, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो उनके जगह पे सब्स्टिट्यूट 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू m एंड 1 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू m। ठीक है, डायरेक्टली लिखा है, पहले आप इसको इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 कर लो, फिर सब्स्टिट्यूट लिखो, फिर लिखो, चलेगा। यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके हम लोग इसको प्रॉपर समझने का कोशिश करें। चलो यहाँ पे 27 1 अपॉन एक्स माइनस 2 है ना, m आएगा, है ना, लास्ट में भी देखा था हमने, प्लस 31 इसके जगह पे m इज इक्वल टू 85। दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद 31 m प्लस 27 n इज इक्वल टू 89, इक्वेशन नंबर 2। नॉर्मल इक्वेशन में लेके आई मैं। अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना अभी यहाँ पे, तो प्रैक्टिस सेट 1.1 में लास्ट 7-8 क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस सेट 1.1 में लास्ट के 7-8 क्वेश्चन, उसी के जैसे अभी हमें आगे इसको सॉल्व करना है। कैसे, देखो 27 यहाँ पे 27, 31 यहाँ पे 31, तो उसको क्या करेंगे, एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो लिखो यहाँ पे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड करते हैं। चलो 27 m प्लस 31 n इज इक्वल टू 89, ऐड करना है। 7 प्लस 1 इज 8, 2 प्लस 3 इज 5 m प्लस इसका भी टोटल 58 ही आएगा इज इक्वल टू 85 प्लस 89, 5 प्लस 9 इज 14, कैरी फॉरवर्ड 1, 8 प्लस 8 इज 16 प्लस 1 17, 174, 58 m 58 n एंड 174। अब 58 से ही इसको डिवाइड होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि किससे डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड होगा और क्या हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सो डेफिनेटली 58 से डिवाइड होगा। कैसे श्योर करोगे, देखो 58 के 58 और 174, ठीक है, 58 के एंडिंग में क्या है, 8 है, तो 8 का टेबल लिखो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ये 4 और ये 4 मैच हो रहा है, मतलब इसका लास्ट डिजिट 4 है और 8 3 जा 8, इसका लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 से 4 आ रहा है। मतलब हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली मैच कर सकते हैं कि हाँ बाबा कि 58 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, हाँ 58 को मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 174 आएगा। चलो करके देखते हैं। 3 8 जा 24, कैरी फॉरवर्ड 1, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, आ गया 174। ये हम लोगों ने एक रफली अंदाजा लगाया, तो उससे आप लोग उसको डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं डिवाइड बाय 58, किससे डिवाइड करेंगे, 58 से। 174 को 58 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, है ना, तो इसको हम लोग अभी डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं रख कर देती हूं। डिवाइड करने के बाद देखो डिवाइड करके बताओ या फिर डायरेक्टली लिख लो। 58 से डिवाइड करेंगे तो चलो मैं लिख के बताती हूँ आपको। 58 m डिवाइड बाय 58 प्लस 58 n डिवाइड बाय 58 इज इक्वल टू 174 डिवाइड बाय 58। किससे डिवाइड करना है, 58 से। चलो डिवाइड करते हैं। 58 58 कैंसिल और 58 1 जा ये 3 आया था ना अभी हम लोगों का, लिख लो यहाँ पे क्या आया, m plus n is equal to 3. Now this is my equation number 3. Equation number 3 क्या करेंगे, subtract equation number second from first. Okay बच्चों, so first equation क्या है लिख लो, 27 m plus 31 n is equal to 85. 31 m plus 27 n इज इक्वल टू 89। सब्ट्रैक्ट करना है एक लाइन छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज होते हैं। माइनस 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 क्यों आया, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ध्यान दो। 31 माइनस 27, 28 29 30 31, कितना आया 4m, साइन बिग फिगर का 31 का। ओके ना, 31 माइनस 27 इज 4n, साइन बिग फिगर का 31 का मतलब प्लस का। 89 माइनस 85 इज 4, साइन बिग फिगर का। -4 दोनों जगह पे, यहाँ पे प्लस है। डिवाइड करेंगे -4 से, क्योंकि वो स्टार्टिंग का माइनस चला जाए। वैसे भी आप सिर्फ 4 से डिवाइड करते हो फिर भी आंसर करेक्ट ही आएगा, डोंट वरी। तो हम लोग यहाँ पे लिखाएंगे डिवाइड बाय -4, क्योंकि सॉल्व करने के लिए इजी हो जाए। ठीक है, डायरेक्टली आंसर लिखो, -4m नहीं मैं करके बताती हूँ, प्लस -4n इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू -4 अपॉन -4। किससे डिवाइड करना है, -4 से। देखो माइनस माइनस कट, 4 4 कट, वही मैं बोलूँ, हाँ। सो
ये प्लस माइनस, ये माइनस नहीं चला जाएगा, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्लस था तो माइनस आ जाएगा, और ये माइनस माइनस चला गया, माइनस माइनस चला गया, 4 4 चला गया। तो क्या बचा यहाँ पे, ध्यान दो, यहाँ पे बचा है सिर्फ m प्लस माइनस माइनस n इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1। सो ये इक्वेशन था 3 और ये इक्वेशन है 4। 3 और 4 दोनों इक्वेशन मैं नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लेती हूँ। अब इसको सॉल्व करो, क्या करेंगे, जो इक्वेशन है, ठीक है। सो देखो कोएफिशिएंट सेम है, साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है तो हम लोग क्या करते हैं, सबट्रैक्ट, एडिशन। तो यहाँ पे लिखेंगे एड इक्वेशन 3 एंड 4, लिख लो m प्लस n इज इक्वल टू 3, m माइनस n इज इक्वल टू 1, m प्लस m 2m, ये चला गया, इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज 4। ओके बच्चों, सो 2m इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू 4। 2 मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब मुझे मिली है m की वैल्यू, क्या है वो, 2, m इज इक्वल टू 2। अब मुझे ऐसे ही n निकालना है, क्या निकालना है, n। सो कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पुट m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3, इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, m प्लस n इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू हाउ मच, 2 प्लस n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3, ये 2 प्लस के लिए यहाँ पे आके क्या होगा, माइनस, n इज इक्वल टू 1। दोनों वैल्यूज मुझे मिल गया है, कौन सा वाला, m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 1। बट मुझे एग्जैक्टली वैल्यू निकालना है x और y का। तो जो मैंने सब्सटीट्यूट किया था m और n बोल के, अब मैं उसे रीसब्सटीट्यूट करूंगी। देखो यहाँ पे ये वाला है ना, सो 1 अपॉन x माइनस 2, 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू m। इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, रीसब्स्टिट्यूट, रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू, रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू, एंड व्हाट विल वी गेट, 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू m एंड 1 अपॉन y प्लस 3, 1 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू m। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू m कितना है 2, 1 अपॉन y प्लस 3, n कितना है 1, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सो x माइनस 2, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसका, सो 2 इन ब्रैकेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 1 जा 1। समझे बच्चों, यहाँ पे आगे क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यहीं पे ले लेती हूँ मैं। देखो 2 इन ब्रैकेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 4, यहाँ पे आके क्या होगा, प्लस 4, 2x इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 4 इज 5, x इज इक्वल टू 5, 2 मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड, सो x इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। y निकालो, y सिंपल है, y इज इक्वल टू 1, 3 प्लस के लिए यहाँ पे आके क्या होगा, माइनस 3, सो y इज इक्वल टू माइनस 2, साइन बिग फिगर का, 3 माइनस 1 इज 2, 3 का साइन माइनस, सो x इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 2। तो लिखो यहाँ पे x y इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 एंड माइनस 2 इज द सॉल्यूशन। और प्रॉपर उसको आप लोग क्या कराओगे, स्केल पेंसिल से बॉक्स बना दो, ठीक है बच्चों। समझा, मैं m और n को सब्स्टिट्यूट करके फिर रीसब्स्टिट्यूट करके x और y का वैल्यू यहाँ पे लेके आई हूँ। चलो अब देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में ना थोड़े से चेंजेस दिए हुए हैं उन्होंने, ये सेकेंड टर्म में क्या है, यहाँ पे देखो उन्होंने यहाँ पे 2 ऐड करके दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे इसके साथ भी डील। क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाइंग बाय 2, मल्टीप्लाइंग बाय 2 कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाइंग बाय, इसको नीचे ले लो, एक्चुअली इक्वेशन नंबर दे दो और फिर लिखो वहां पे, आप लोग चाहिए तो मल्टीप्लाइंग बाय 2, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 3x प्लस y मल्टीप्लाई बाय 2, या फिर उसको पहले भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है, माइनस 1 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 3x माइनस y मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई करो, 2 और 2 कट हो गया, ये 2 कट हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8,
क्या है फाइनल? 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/4। ओके बच्चों, देखो ये ऐसे ही आ गया है, देखो यहाँ पे 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। बस इतने चेंजेस करने थे, मल्टीप्लाई बाय 2, एक स्टेप मुझे सिर्फ ऐड करना था, नॉर्मल मेरा सेम इक्वेशन आ गया। मतलब क्या कि देखो ये सेम है इसको और ये सेम है इसको, मतलब इसके जगह पे मैं m मानूंगी, इसके जगह पे n मानूंगी। तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू m एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू n। मतलब पूरे इसके जगह पे m लिखना है और इसके जगह पे n लिखना है। तो क्या आएगा इक्वेशन? देखो इसके जगह पे मैंने लिखा m प्लस इसके जगह पे लिखा n इज इक्वल टू 3/4। नीचे 4 है, उसको निकालना है हमें, है ना? नीचे क्या है? 4 है। सो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 4। मल्टीप्लाइंग बाय 4 करेंगे तो कैसे आएगा? देखो इसको 4 से, इसको 4 से और इसको भी 4 से, ये 4 4 चला गया, 4m 4n और 3, 4n इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ ये वाला 3x प्लस वाई इज इक्वल टू m। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको m मानेंगे, है ना? सो ये देखो इक्वेशन नंबर ये वाला सेकंड। सो इसके जगह पे देखो m माइनस इसके जगह पे n इज इक्वल टू 1/-1/4। यहाँ पे भी मल्टीप्लाइंग बाय करेंगे, 4 करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बाय 4। सो क्या आएगा? 4m माइनस 4n इज इक्वल टू -1। सो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है? मल्टीप्लाइंग बाय दिस। सो क्या है वो? 4m माइनस 4n इज इक्वल टू -1। 4m माइनस 4n इज इक्वल टू -1। ये है इक्वेशन नंबर 2। मल्टीप्लाइंग बाय 2 किया, फिर नॉर्मल लेके आई, फिर इन दोनों को मैंने सब्स्टिट्यूट किया, दिस इज इक्वल टू m, दिस इज इक्वल टू n, mn करके मैंने इक्वेशन बना लिए। ठीक है बच्चों, तो चलो अभी ये जो mn के इक्वेशंस आए हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखो नॉर्मल इक्वेशन में तो मैं लेके आई, अब क्या करना है मुझे? इनके कोएफिशिएंट देखने, कैसे है? दोनों भी सेम है, उनके साथ ही कैसे है? सेम। उसके बाद क्या देखना है? साइन। साइन तो डिफरेंट है, तो क्या करना है मुझे? ऐड। क्या करना है? ऐड। तो लिखो यहाँ पे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। करो ऐड। 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3, 4m माइनस 4n इज इक्वल टू -1। 4 प्लस 4 8m, ये चला गया, इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज 2, राइट? सो m इज इक्वल टू 2, मल्टीप्लीकेशन के लिए 8 है, यहाँ पे आके क्या होगा? डिवाइड। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, m इज इक्वल टू 1/4। m इज इक्वल टू क्या आया है? 1/4। नाउ m इज इक्वल टू 1/4 को क्या करूंगी मैं? किसी भी एक इसमें पुट करूंगी। m इज इक्वल टू 1/4 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्या है वो? 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3, है ना? अब मुझे क्या करना है? m का वैल्यू मुझे मिल गया है, n का वैल्यू निकालने के लिए मुझे कोई भी एक इक्वेशन में से पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैं पुट कर रही हूँ। सो देखो यहाँ पे 4, m की जगह पे क्या लिखेंगे? 1/4 प्लस 4n एज इट इज इक्वल टू 3। देखो 4 4 कट हो जाएगा यहाँ पे, ये 4 इसके साथ चला गया, राइट? सो क्या बचा वहां पे? 1 बचता है बच्चों, कुछ भी नहीं रहेगा, ऐसे नहीं होगा। 4n इज इक्वल टू 3, 4n इज इक्वल टू 3 प्लस 1 है, यहाँ पे आके -1 होगा। 4n इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज 2, n इज इक्वल टू 2, मल्टीप्लीकेशन का 4 डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, n इज इक्वल टू 1/2। सो मुझे यहाँ पे m का वैल्यू भी मिल गया जो है 1/4 और n का वैल्यू मिल गया 1/2। सो इसको, ये जो वैल्यू मुझे मिला है, जो मैंने सब्स्टिट्यूट किया था, उसको रीसब्स्टिट्यूट करूंगी। मतलब कहाँ पे? देखो ये वाला, दिस वन, ये वाला और ये मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था ना, अब उसको रीसब्स्टिट्यूट करूंगी। रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू, क्या लिखूंगी मैं? रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू। अब क्या करूं? रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू, वो लिख लेती हूं मैं यहाँ पे पूरा। क्या था वो? 1/3x प्लस वाई
1/3x plus y is equal to m and 1/3x minus y is equal to n, है ना बच्चों? देखो ये वाला 1/3x plus y is equal to m, 1/3x minus y is equal to n ले लिया मैंने यहाँ पे, इसको रिसब्स्टिट्यूट कर लो। 1/3x plus y is equal to m का वैल्यू क्या है 1/4 एंड 1/3x minus y is equal to n का वैल्यू क्या है 1/, एक एक करके सॉल्व करो। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट? 3x plus y into 1 is as it is, 4 1s are 4, इक्वेशन नंबर 3, राइट? ये क्या है इक्वेशन नंबर 3। 3x minus y is equal to 2 1s are 2, ये है इक्वेशन नंबर 4। देखो इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 मुझे मिल गया x और y के साथ। अब मुझे क्या करना है, इनका सॉल्यूशन सॉल्व करना है। कैसे करना है? y के कोएफिशिएंट सेम है, x के भी सेम है, मैं कोई भी एक ले सकती हूँ। इसके साइन डिफरेंट है तो क्या करूंगी, उनको साइन डिफरेंट है तो ऐड देम, ऐड, या फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ऐड थर्ड एंड फोर्थ। आगे ले लेती हूं मैं 3x plus y इक्वल टू 2, क्या करना है इनको ऐड, 3 + 3 6x, ये चला गया इज इक्वल टू 4 + 2 6, x इज इक्वल टू 6, मल्टीप्लीकेशन 6, यहाँ पे आके क्या होगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 6 1 6 6 1 6, क्या बचा 1, सो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 ये कोई भी एक इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, या तो 3 या तो 4, सो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 क्या है 3x plus y इज इक्वल टू 4, राइट? चलो इसमें पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 3x का वैल्यू कितना आया है 1 plus y इज इक्वल टू 4, 3 1s are 3 plus y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4, 3 प्लस के लिए यहाँ पे आके क्या होगा -3, y इज इक्वल टू 4 - 3 इज 1, सो यहाँ पे x का भी वैल्यू 1 आया है और y का भी वैल्यू क्या है 1, सो लिखो यहाँ पे फाइनल आंसर x इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू 1 and 1 इज द सॉल्यूशन, ये क्या है सॉल्यूशन। और प्रॉपर इसको स्केल पेंसिल से आप लोग बॉक्स बना लो। ठीक है बच्चों, समझा? यहाँ पे यहीं पे हम लोगों का 1.4 जो है प्रैक्टिस सेट वो कंप्लीट हो जाता है। और प्रैक्टिस सेट समझ गया होगा आशा करती हूँ आप लोगों को। मैंने कोशिश की इसको डिटेल में समझाने की। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट का रिवीजन प्रैक्टिस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पे आपको इनके शॉर्ट्स वीडियो मिलेंगे, उससे आप लोग इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।